यह लड़की घर जाने के लिए एक बस में चढ़ती है। सभी लड़के इसे अपनी सीट देने की पेशकश करते हैं, लेकिन लड़की किसी भी लड़के के साथ नहीं बैठना चाहती थी। तभी ये देखती है कि एक कुत्ता सीट पर बैठा है। ये कुत्ते को सीट छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन तभी कुत्ता इस पर भौंकने लगता है। किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुत्ते की सीट पर बैठ जाए। सभी आदमी औरत से कहते हैं कि कुत्ते के साथ पंगा मत लेना, लेकिन औरत सबकी बात को अनसुना कर देती है और ये कुत्ते को साइड करके उसकी सीट पर बैठ जाती है। तभी कुत्ता गुस्से में आ जाता है और औरत पर जोर जोर से भौंकने लगता है और ये इसे सीट से धक्का देने की कोशिश करता है। ये देख के सभी लड़की पर हंसने लगते हैं। औरत को गुस्सा आ जाता है और ये कुत्ते को चिल्लाते हुए पीछे होने के लिए कहती है। कुत्ता डर जाता है और ये लड़की के लिए अपनी सीट छोड़ देता है। ये देख के ड्राइवर भी हैरान रह जाता है। इसने कभी सोचा नहीं था कि कोई इसके कुत्ते को काबू में कर सकता है। जॉन मौका पाकर लड़की को फिल्म देखने चलने के लिए पूछता है। सभी उम्मीद करते हैं लड़की इसे न बोलते, लेकिन नैन्सी फौरन जॉन को हाँ बोल देती है। उस रात जॉन अपना कुत्ता एक दोस्त के पास छोड़ देता है और खुद लड़की से मिलने चले जाता है। जॉन इसे फिल्म दिखाने ले गया था, लेकिन अचानक कुत्ता न जाने कहां से वहां आ गया और इसने पूरा माहौल खराब कर दिया। फिर जॉन कुत्ते को वापस घर छोड़ने आता है और नैन्सी के साथ फिर से डेट पर चले जाता है। जल्दी ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे कुत्ता भी नैन्सी को अपना लेता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब जॉन काम से घर आ रहा था, तभी अचानक इसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सब लोग इसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, लेकिन इसके कुत्ते को कभी समझ नहीं आता कि इसका मालिक कभी घर वापस क्यों नहीं आया। ये बस घर के बाहर बैठकर अपने मालिक का इंतजार करता रहता था। दिन हफ्तों में बदल गए और एक पूरा महीना बीत गया। फिर एक दिन कुत्ता ठान लेता है कि यह खुद अपने मालिक को ढूंढने जाएगा। पहले ये वहाँ जाता है जहाँ जॉन काम करता था। सब सिर हिलाकर इसे बताते हैं कि जॉन यहाँ नहीं है। फिर ये एक बार जाता है जहाँ जॉन अक्सर जाता रहता था। यह अपने मालिक की तलाश जारी रखता है। यह आधा देश ढूंढ निकालता है, पर इसे अपना मालिक कहीं नहीं मिलता। सालों बीत गए और कुत्ता यूं ही भटकता रहा। एक दिन कुत्ते ने सोचा, क्या पता मेरा मालिक घर वापस आ गया हो। उम्मीद से भरा यह अपने पुराने मोहल्ले लौटा, लेकिन जब वहाँ पहुंचा तो घर खाली था। तभी नैन्सी कुत्ते को देखती है और यह कुत्ते को गोद लेने का फैसला कर लेती है, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इसके नए मकान मालिक को कुत्ते पसंद नहीं थे। मकान मालिक जबरदस्ती कुत्ते को घर से निकाल देता है। नैन्सी का दिल टूट जाता है। ये अपने दोस्तों को सारी बात बताती है। ये सुन के सब गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अब तक ये कुत्ता सबका प्यारा बन चुका था। सब इकट्ठा होकर मकान मालिक के पास जाते हैं। मकान मालिक डर के मारे अपनी कार उठाकर यहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुत्ते को घर से बाहर निकाल दे, लेकिन कुत्ता अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। अभी भी इसे अपने मालिक की याद आती थी। एक दिन ये चुपचाप घर से निकल जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि कुत्ता घर में नहीं है, तो सभी इसे ढूंढने निकल जाते हैं। आखिर ये कुत्ते को ढूंढ लेते हैं जो अपने मालिक की कब्र के सामने बैठा था, और ये कब्र के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। क्या आपका पालतू जानवर भी आपसे इतना ही प्यार करता है? सिपाहियों ने उस आदमी के चेहरे पर जबरदस्ती एक आयरन मास्क पहना दिया। फिर उसे डंजन के सबसे गहरे हिस्से में बंद कर दिया। उस अंधेरे और गीले कमरे में कोई उससे बात नहीं करता था। उसका एकमात्र विजिटर था, एक प्रीस्ट जो महीने में एक बार उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करने आता था।